नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान। कोरोना संकट के बाद शुरू हुआ ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। इस दौरान हजारों ट्रेन रद्द हुई हैं, हजारों बार ट्रेन लेट आई हैं और अब एक बार फिर खबर आ रही है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। भोपाल से दिल्ली के बीच के रूट पर कई ट्रेन रद्द होने वाली हैं। वैसे दिल्ली से चलने वाली 98 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा रेलवे ने कर दी है। इनमें से बहुत सी ट्रेन उत्तर भारत और पंजाब के ट्रैक पर चलती हैं और बहुत सी ट्रेन मध्य भारत यानी भोपाल से होकर गुजरती हैं। रद्द होने वाली ट्रेनों में वंदे भारत ट्रेन भी है। उधर छत्तीसगढ़ में 25 नवंबर से 7 दिसंबर तक 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जो ट्रेन रद्द की गई हैं उनमें बहुत सी ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ती हैं और दोनों राज्यों के यात्री इससे प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ में रद्द होने वाली कुछ ट्रेन तो ऐसी भी हैं जो उन इलाकों में जाती हैं जहां पर कनेक्टिविटी का साधन केवल ट्रेन ही है, क्योंकि सड़क मार्ग पर इन इलाकों में दुर्गम और कई बार खतरनाक स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में जब शादी का मौसम प्रारंभ हो चुका है, बड़ी संख्या में यात्रियों को अनेक गंतव्यों तक जाने की जरूरत है। इस तरह ट्रेनों का रद्द होना कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन सकता है। आखिर ट्रेन के रद्द होने की ये जो समस्या है ये कब तक बनी रहेगी, आज इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनें शुक्रवार से रद्द है। चंदिया रोड स्टेशन में कमीशनिंग और तीसरी लाइन कनेक्टिविटी काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। इस काम के पूरा होने तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें से कई ट्रेनें मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा जैसे शहरों से होकर गुजरती है। उधर उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉन्टरिंग का कार्य होना है। इस कारण रेलवे ने 98 ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इनमें रानी कमलापति, हजरत निजामुद्दीन, वंदे भारत एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस, पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का भी काम होना है। ये पूरा होने पर गाड़ियों के ऑपरेशन में सुधार होगा। इस काम के दौरान भोपाल मंडल से होकर इस रूट से गुजरने वाली गाड़ियों को निर्धारित तारीख को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से निरस्त किया जा रहा है। वैसे कोरोना संकट के बाद से ट्रेनों का जो संचालन बिगड़ गया है वो आज तक नहीं सुधरा है। नए सिरे से ट्रेन संचालन प्रारंभ होने के बाद से लेकर अब तक हजारों बार ट्रेनें रद्द हो चुकी है। इससे यात्री परेशानी झेल रहे हैं। तेईस ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं उनको रद्द कर दिया गया है। कारण चंदिया रोड स्टेशन कमिश्निंग और तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 25 नवंबर से यानी कल से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। और आपको बता दें, इस काम को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि कई जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनमें कई सारे जो शहर हैं वो प्रभावित होंगे, जिनमें रीवा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल भी है। और इधर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉल्डिंग का काम भी हो रहा है, यानी अलग अलग जगहों पर ट्रैक्स पर हो रहे काम की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। और इसी को हम और समझने की कोशिश करते हैं कि किन शहरों में जो ट्रेनें हैं पहले चलती थी अब उनको रद्द किया गया है, तो क्या प्रभाव उसका पड़ेगा और कौन से वो यात्री, मतलब कई जगहों पर ये होता है कि साधन, कई जगहों पर जो ट्रेनें ये पहुंचती हैं वहाँ साधन मात्र ट्रेन ही है, यानी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से आने जाने वाले लोग हैं उनका आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि खतरनाक रास्ते, इसकी वजह से कोई किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेता है। चलिए विदिशा की बात कर लेते हैं। विदिशा से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं उनकी क्या स्थिति है। धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ट्रेनें कौन सी बंद हुई हैं आपके यहाँ से आने जाने वाली, और उससे कौन से रूट प्रभावित होंगे? यानी अगर आपके शहर से, विदिशा से अलग अलग आसपास के शहरों में जाना हो या फिर मध्य प्रदेश से सीधा छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करना हो, तो कौन सी वो ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई आपके क्षेत्र से, और उसको लेकर आम जनमानस में क्या भावना है? जी पारुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का कार्य चालू होना है।
जिससे कि बिलासपुर रेल मंडल की जो ट्रेनें हैं 30 ट्रेनों को रेल प्रबंधन के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे एक और यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा है, जिनके रिजर्वेशन पहले से थे, जिन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि उन्हें कहीं का सफर करना है। तो विदिशा से जो ट्रेनें गुजरती हैं बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र को जाने वाले सभी यात्रियों को इस समस्या से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो वहीं दूसरी ओर जनवरी के पहले सप्ताह में आगरा दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल के अंतर्गत जो है आगरा मंडल के मथुरा रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमाइंडेशन का काम चालू होना है, जिससे कि जनवरी के पहले हफ्ता में लगभग 98 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय रेलवे मंडल के द्वारा लिया गया है, जिससे कि भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली 98 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें वंदे भारत ट्रेन और आपकी झेलम एक्सप्रेस और अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस, इन तमाम ट्रेनों को रद्द करने का रेलवे मंडल के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिससे कि यात्रियों के बीच में एक खासा नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि यात्रियों ने पहले से अपने रिजर्वेशन करा के रखे थे और उन्हें कहीं भी यात्रा करनी थी तो सारी योजना पहले से सुनिश्चित की जाती है। पारुल, इस जो ये जानकारी आम नागरिकों को लगी है, यात्रियों को लगी है, उससे उनको एक बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं खासी परेशानियों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ेगा। अब उन्होंने अपने पूरी योजना में बदलाव करना पड़ेगा, अपने रिजर्वेशन कैंसिल करा के दोबारा से फिर से योजना बनाना होगी, जिससे कि कई तरह के काम प्रभावित होंगे। उसके साथ साथ ही जो आम नागरिक है, विदिशा से सैकड़ों लोगों की तादाद में लोग अप डाउन करते हैं, भोपाल की ओर या इटारसी या यहाँ इस तरफ जो दक्षिण उत्तर मध्य रेलवे, उस तरफ दिल्ली की ओर भी काफी लोग यात्री आते जाते हैं, तो जो इससे कहीं ना कहीं उनको खासी मुसीबत का सामना करना हो। पारुल, बिल्कुल जाहिर है। और हमने ये भी बताया हमारे दर्शकों को, देखिए कल भी हमने कार्यक्रम किया था जिसमें हमने शादियों को लेकर जिक्र किया था, तो अकेले भोपाल में ही 300 शादियां हो रही है 15 दिन के मुहूर्त में, और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो बिजनेस है शादियों का वो 74,000 करोड़ का बताया जा रहा था, यानी बड़े पैमाने पर शादियां हो रही हैं। और हर एक शख्स जो है अगर परिवार के हैं तो वो तो बहुत दिन पहले से जाकर घर पे अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन जो गेस्ट हैं वो दूसरे शहर जाते हैं, वो अपना 1 दिन पहले या 2 दिन पहले का रिजर्वेशन लेकर चलते हैं, यानी उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है। पहुंचना भी गंतव्य तक है और कई बार इमरजेंसी भी होती है, घर में कोई स्पेशल काम है या कोई घर में इमरजेंसी है, तो पहले से घर में कई तरह की परेशानियां हो सकती है, किसी का कोई बड़ा ट्रीटमेंट होना है, कोई ऑपरेशन होना है, घर में कोई डिलीवरी होनी है, तो लोग उसको लेकर 1 महीने पहले 15 दिन पहले से तैयारी रखते हैं कि हाँ हमें घर पे पहुंचना है। ऐसे जो लोग हैं जो अपने जो ट्रेन से ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे होंगे और उनकी ट्रेनें जब रद्द हुई हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है समझा जा सकता है। और ऐसे तो कई बार हमने ये भी बताया है अपने दर्शकों को कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जो ऐसी जगहों से होकर गुजरती हैं जहां ट्रेन ही एकमात्र साधन है वहां से होकर गुजरने का, तो ये कितनी बड़ी परेशानी लोगों के लिए हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई तीसरी लाइन किसी क्षेत्र में डाली जा रही हो, ये काम होता रहता है, लेकिन पहले से अगर इस मामले में सूचना हो यात्रियों को तो शायद ये मुसीबत कम होगी, वो पहले से अपना इंतजाम कुछ कर सकेंगे, क्योंकि एकदम से किसी चीज को लेकर अरेंजमेंट करना हो भी जाए तो उसमें बहुत तादाद में पैसा देना पड़ता है, बड़ा अमाउंट, बड़ी राशि जो आप एंड टाइम पर रिजर्वेशन लेते हैं उसमें देनी पड़ती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, विदिशा से धर्मेंद्र जानकारी दे रहे थे। देखिए कई सारी ट्रेनें हैं जिसमें हम अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस ये 23 से 4 दिसंबर तक रद्द कर दी है। इसके अलावा 24 से 5 दिसंबर तक के लिए इंदौर से रवाना होने वाली जो गाड़ी है इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, यानी इंदौर से बिलासपुर तक के बीच का अगर आपका रूट में जहां पर आप उतरना चाहते हैं, जहां ये ट्रेन का स्टॉपेज है वहां तक अगर आप जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन भी रद्द हो चुकी है। इसके अलावा बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस रद्द 22 से 4 दिसंबर तक, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द, यानी ये रूट भोपाल बिलासपुर तक चलने वाला, तो आप सोच लीजिए आप जा नहीं सकते, आपको कोई और ही साधन लेना पड़ेगा, ट्रेन से नहीं जा पाएंगे। ये फिलहाल जो ट्रेनें हैं जिनमें अगर आप ट्रेवल करने का सोच भी रहे हो तो ये क्योंकि ट्रैक ही आपका जो है वो काम चल रहा है वहां पर, तो कोई और ट्रेन जाएगी भी नहीं। उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस जिसकी हम बात करें तो उदयपुर यानी इन रूट से आने जाने वाली गाड़ियों को भी फिलहाल आप कह सकते हैं कि अगर आपने पहले से सोचा हो कि इन गाड़ी में आप ट्रेवल करने वाले हैं तो आपका जो रिजर्वेशन है उसको कैंसिल करके आपको कोई और साधन लेना पड़ेगा।
समझ सकते हैं कई सारे काम होते हैं। दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस हुआ, अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस हुआ, रीवा बिलासपुर, बिलासपुर रीवा, अंबिकापुर जबलपुर, जबलपुर अंबिकापुर, जबलपुर, और इसमें छत्तीसगढ़ की 30 ट्रेनें एकदम से रद्द कर दी गई। देखिए छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो ट्रेन रूट्स हैं उनको लेकर कितना विवाद हुआ है किसी से छुपा नहीं है, और उसके बाद अब फिर से इन ट्रेनों का रद्द हो जाना, वरने यानी आप समझिए कि बड़ी मुसीबत वहां पर जो है छत्तीसगढ़ के यात्रियों को हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लोग अलग अलग देश के अलग अलग कोने में ट्रेन से जा सकते हैं, और अब वो एकदम से उन्हें पता चले कि अब ट्रेन वहां से चल ही नहीं रही है, तो एंड टाइम पर ये झटके जैसा ही होता है। करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, करीब 30 से ज्यादा ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द कर दी गई हैं, और इससे पहले भी हमने देखा है छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को लेकर ट्रांसपोर्टेशन, खासतौर पर ट्रेन से ट्रेवल करने वाले लोग कितना बार बार हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस भी इसको लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं, और अब ये 30 ट्रेनों का रद्द हो जाना, हालांकि इसका कारण ये दिया जा रहा है कि तीसरा ट्रैक अलग अलग जगहों पर बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो काम है उसके चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि यात्रियों को तो परेशानी होनी है, पहले से अगर रीजन बताया गया होता तो शायद जो एंड मोमेंट पर कैंसिलेशन हो रहा है वो जो ट्रेवल करने वाला शख्स है या फैमिली है वो पहले से अपना कुछ अरेंजमेंट करते, और कई लोगों के पास कोई दूसरा साधन भी नहीं होता है, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, कई लोगों को किसी तरह की परेशानी भी होती है, जो बुजुर्ग होते हैं वो आरामदायक सफर करना पसंद करते हैं अगर उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज है, कई सारी समस्याएं हैं जो सभी समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि रेलवे ने इतनी देर बाद ये अनाउंसमेंट क्यों किया। जी बिल्कुल पारुल, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का रद्द होना एक बड़ा विवाद था। इस मामले में हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा तूल भी पकड़ा था। अब देख सकते हैं कि 25 तारीख से 4 तारीख तक जो है फिर से 30 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर यात्रियों को होने वाली है। इस तरीके से बताया जा रहा है, अभी हम रायपुर रेलवे स्टेशन पर ही खड़े हैं, यहाँ पर भी आपको एक नजारा दिखाना चाहते हैं कि काफी कम जनता हम यहाँ पर नजर आ रही है पारुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की विश्वसनीयता भी जो है वो ट्रेन पर खत्म हो रही है, क्योंकि 30 ट्रेनें एकदम से रद्द हुई। इससे पहले भी देख सकते हैं कि लगातार दिवाली के समय भी ट्रेनें रद्द हो रही थी, एक ऐसा समय जिसमें फेस्टिवल में लोगों को अपने घर जाना होता है, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं या अपने कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, महत्वपूर्ण काम होते हैं, साथ ही में अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है तो इस तरीके की तमाम चीजें होती है के लिए लोग जो है तत्काल टिकट भी करवाते हैं और रिजर्वेशन भी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि ट्रेनें लगातार रद्द होती हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की बात करें तो कई सारी ट्रेनें जो है लगातार रद्द रहती थी। अमरकंटक एक्सप्रेस इसमें आती है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इसमें आती है, साथ ही में अभी जो ट्रेनें और ज्यादा रद्द होने वाली उसमें 30 ट्रेनें हैं, जिसमें अंबिकापुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस है वो भी जो है 30 तारीख तक रद्द कर दी गई है। तो इस तरीके की तमाम खबरें लगातार चल रही है और यात्रियों को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है इन ट्रेनों के रद्द होने की वजह से वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो लोगों को करने होते हैं। साथ ही में अब देख सकते हैं कि चुनाव हो चुका है और उसके बाद आचार संहिता भी जो है देख सकते हैं लगी हुई है, और अभी भी इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में कि ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है। तो ये एक बार फिर से एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में बनने वाला है। इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप लगाती थी ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कि केंद्र सरकार इस पर जिम्मेदार है और वो लगातार छत्तीसगढ़ में जो है ट्रेन व्यवस्था का निजीकरण करना चाहती है, इस वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि आधुनिकीकरण का काम लगातार चल रहा है, हालांकि मेन रीजन ट्रेनों के रद्द होने का आधुनिकीकरण है, साथ ही में नई लेन तैयार हो रही है, इस वजह से जो है रूट को जो है डाइवर्ट किया जाता है और अलग अलग जगहों पर जो है हम देख सकते हैं स्टेशनों को जो है व्यवस्था कर बनाया जाता है। साथ ही में स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी यहाँ पर एक बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है। हालांकि ये जो मामला है पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और आगे भी देख सकते हैं कि इस पर जो है कई घमासान हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाला है पारुल। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में राजनीति एक तरफ, दूसरी तरफ यात्रियों की परेशानी। सीजन इस वक्त शादियों का है, हर कोई दूसरे शहर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, 15 मुहूर्त हैं इस सीजन में, और ऐसे में हमने जब कल ही इस बारे में चर्चा की थी तो आज ये इसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि एक तारीखों में कई शादियां हैं, और अगर आप बहुत क्लोज रिलेशन में हैं तो आप जाहिर सी बात है आप दूसरे शहर जाएंगे, उस शहर जाएंगे जहां पर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी शादी है, तो 15 दिन पहले भी जाते हैं, कई लोग 2 दिन पहले भी जाते हैं, भाई वर्किंग है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। और ऐसे टाइम पे अगर वो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, दूसरा उस ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा खर्चा उनकी पॉकेट अलाउड कर रही है नहीं कर रही है। तो ये सब सोचते हुए ये सारी चीजें करनी चाहिए, या फिर जो जरूरतें हैं
ट्रेवल की, उसके हिसाब से रेलवे को ये काम शुरू करना चाहिए था। बहरहाल उनका भी कोई शेड्यूल होता ही है, जाहिर सी बात है, वैसे ही किसी तारीख में काम करना नहीं शुरू करेंगे उन तमाम चीजों को समझते हुए। लेकिन अब इसका हल क्या है? इसका हल तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा ना करिश्मा। इसका हल तो अगर हम बताएं तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही में रायपुर रेलवे स्टेशन में हम अभी भी खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे यात्री हैं, उनसे भी आपकी जो है चर्चा करवाना चाहेंगे। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से क्या परेशानी होती है यात्रियों को? निर्भर करता है, जो डेली पैसेंजर है, नौकरी वाले हैं, जिनको बहुत परेशानी करना पड़ रहा है। क्या लगता है जब तक ये जो है ट्रेन की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, क्या कुछ आप चाहते हैं कि प्रशासन में हो ट्रेनों को लेकर के? ट्रेनों को लेकर ट्रेनों का तो और कुछ विकल्प है ही नहीं। ट्रेनों को तो कम से कम दिन का ट्रेन को तो रेगुलर रखना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। आम गरीब पब्लिक का कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े लोगों का पास में गाड़ियां हैं, वो अपने आप गाड़ियों में चले जाते हैं। जो लोग ट्रेनों पे रेगुलर डेली पैसेंजर करने के लिए जो लोग डिपेंडेंट है, उन लोगों की काफी परेशानी हो रही है। जी, तो जिस तरीके से रायपुर राजधानी की जनता ने भी बताया कि जो डेली होते हैं, जिन्हें अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसमें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही में एक और इसमें बात है पारू कि कई लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो फ्लाइट के एक्सपेंसेस होते हैं और अदर व्हीकल्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो कई ऐसे परिवार हैं जिनको साथ में जाना है और बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग हम जनरल में देखते हैं कि कितनी तादाद में भीड़ होती है। इसका मतलब लोग अपने बजट के हिसाब से ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब वो अगर बस में जाएंगे, जो आप 50 रुपए की टिकट ट्रेन में आप ट्रेवल कर सकते हो, 150-200 रुपए से बस का कहीं का किराया होता नहीं आज की तारीख में। और ऐसे में अगर वो अपना फैमिली का बजट 1000 रुपए लेकर चल रहा है तो उसको कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली है, इनके लिए तो शायद सोचा ही नहीं जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मामले में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। तो कई सारी ऐसी ट्रेन है जो छत्तीसगढ़ में रद्द हुई है, कई सारी पहले भी जो ट्रेनें हैं उनका रूट वहां पर स्टॉपेज जो है कई शहरों में बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी वहां पर हुए थे। कई जो सियासतदान हैं उन्होंने मुद्दे भी उठाए थे। खैर, बात करूं अलग अलग शहरों की, तो कई जगहों पर प्रभाव पड़ा है इससे। जो भोपाल से या मध्य प्रदेश से किसी और स्टेट में जाने वाले लोग हैं, जिनमें मैं आपको पहले भी ट्रेन के नाम बताई रही थी। देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं जबलपुर से अंबिकापुर या अंबिकापुर से जबलपुर, इन रूट पर जो भी शहर पड़ते हैं उनमें आप जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ के रूट बंद किए हुए हैं। यहाँ की जो ट्रेनें हैं कुछ रद्द कर दी गई हैं, या तो वो उस रूट से होकर नहीं जाएंगी। अब ऐसे में अगर दूसरे रूट से जा रही है तो वो टाइम ज़्यादा लेंगी, और अगर आपने टाइम लिमिट के साथ अपना ट्रैवल प्रोग्राम सेट किया हुआ है या ट्रैवलिंग अपना गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपने टाइम शेड्यूल प्लान किया है तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी तो ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम ताकि आम जनमानस तक ये जानकारी पहुंचे। कई लोग नहीं होते हैं जो उनके ऐप पर न्यूज़ की वेबसाइट्स हो या न्यूज़ के ऐप हो जो उनको पल पल में नोटिफिकेशन में पता चलता जाए। कई लोग नहीं इतने अवेयरनेस रखते हैं। जो आम शख्स अपना ट्रेन से ट्रेवल करने वाला है, ज़रूरी नहीं वो जो न्यूज़पेपर है या फिर वो न्यूज़ पोर्टल है या न्यूज़ वेबसाइट से उनको देखकर ये अवेयरनेस हो उसको कि उसको कई बार तो वो स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि भाई हम जिस ट्रेन में जाने वाले थे वो तो जा ही नहीं रही है। वैसे कई समस्याएं हैं जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लोग कर रहे हैं। कटनी की बात कर लेते हैं। नवनीत हमारे साथ बने हुए। नवनीत, कौन सी ट्रेनें आपके यहाँ से रद्द हुई हैं, कहाँ जाने वाली ट्रेनें रद्द हुई हैं और कितने ऐसे यात्री होंगे जो प्रभावित होंगे? क्योंकि सीजन है शादियों का, लोगों का ट्रेवलिंग हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब एकदम से पता चलना कि ट्रेनें आपकी 25 तारीख से बंद, हालांकि कुछ दिन पहले से पता था, लेकिन इतना भी पहले से नहीं पता था कि आप रिजर्वेशन करा कर रखें और एकदम से आपको चेंज करना हो। 5 दिन में कैसे भी कोई अपना दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको तैयार कर लेगा। कई बार जो ट्रेन से आप रूट तय करते हैं वो कुछ घंटों का होता है, लेकिन उससे डबल घंटे हो जाते हैं जब आप रोड से ट्रेवल कर रहे होते हैं। जी पारुल जी, मैं बता दूं, कटनी में 4 ऐसे स्टेशन हैं जो चंदिया बिलासपुर रोड पर लाइन चलती है। यहाँ से जो यात्री हैं, जिस तरीके से ट्रेन को 5 दिन पहले या अचानक ही 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक रद्द करने का जो रेलवे ने प्रावधान रखा है, ये तीसरी लाइन जो कनेक्टिविटी चदिया से लेके जो बिलासपुर लाइन है वहां पर कनेक्टिविटी तीसरी लाइन बिछाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ बात करें यात्रियों की, तो यात्रियों को एक शादियों का समय आ चुका है और उनको एक
कहीं रिश्तेदारी में जाना, कहाँ जाना, कैसे उन्होंने तैयारी करके रखी है, और अचानक से उनको ट्रेन में यदि ना जाने, सफर करने ना मिले तो वो अपनी आगे कैसे व्यवस्था करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन जनता के बीच में अब चूंकि रेलवे का काम है और रेलवे लाइन का काम है और एक तीसरी लाइन बिछाने का जो कनेक्टिविटी का काम है, उसको लेके एक निर्णय लिया गया है। हम बात करते हैं इस समय मौजूद है मुड़वारा में। मुड़वारा जो स्टेशन है, यहाँ पे बिलासपुर लाइन जो चलते, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। किसी भी यहाँ पे रूट में यदि बात करें तो ज्यादा यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई है, और जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की यात्रियों की बात करें तो जिस तरीके से लाइन लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, और आगे देखना ही है कि अपनी वो यात्रा कैसे सफल करते हैं। जी पारुल जी। बिल्कुल, अब कैसे वो अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे या जहां उन्हें जाना है उसके लिए दूसरे कौन से ट्रांसपोर्टेशन के रूट हो सकते हैं। अब एक साथ जाहिर सी बात है कि एक स्टॉप पर आप खड़े हुए हैं, एक शहर से आप बिलोंग करते हैं, और इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो क्राउड है ट्रेनों में ट्रेवल कर रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स हो जाते हैं। और अब उन्हें पता चलेगा कि अगर वो 50 लोग हैं या 20 लोग हैं तो ये 20 लोग कोई दूसरा साधन नहीं लेंगे, वो सीधा ही जाकर या तो बस करेंगे या तो अपनी खुद की गाड़ी उठाएंगे, निकल जाएंगे। जिनके पास खुद का साधन है वो तो ठीक है, एक गाड़ी में 4 लोग 6 लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन इकट्ठे अगर लोग हैं और उनको साधन मिल रहा है बस से जाना, तो बस भी भरकर जाएगी। फिर वो जो इस तरह की घटनाएं आती हैं सामने, वो भी फिर किसी से छुपी नहीं है। तो इस सब चीज़ों को अगर समझा जाए तो कुल मिलाकर बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत। कटनी से नवनीत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए थे। जबलपुर एक्सप्रेस संतरागाछी से जो होकर गुजरती है वो भी रद्द कर दी गई है। यानी अगर संतरागाछी तक आप जाना चाहते हैं या फिर उससे पहले या उससे बाद में अगर आप इस रूट पर आप चल रहे हैं, आपको कहीं इसी रूट पर पड़ने वाले शहरों में जहाँ ट्रेनों के स्टॉपेज वहाँ पर उतरना है, तो बड़ी दिक्कत है साहब। ट्रेनें जो रद्द हुई हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। रानी कमलापति यानी भोपाल का हबीबगंज स्टेशन, रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन जाने यानी दिल्ली तक जाने वाले लोगों के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी 30, 31, 1 या 2 इन तारीखों को नहीं चलने वाली है। और इसी रूट से लौटने वाले यात्रियों के लिए भी इन्हीं तारीखों में ये ट्रेन आपको अवेलेबल नहीं होगी। इंदौर देहरादून एक्सप्रेस की बात करें 21, 27, 28, 3 और 4 ये तारीखें नहीं चलने वाली है ट्रेन। देहरादून इंदौर एक्सप्रेस यानी उसी रूट से अगर आप वापस भी आना चाहें तो नहीं आ सकते, ट्रेन भी नहीं चल रही है। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस, जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, ये ट्रेनें आप के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं होंगी। इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो लोगों का आना जाना है वो बड़े पैमाने पर होता है, और कारण ये दिया जा रहा है कि चंदिया रोड स्टेशन से कमीशनिंग और तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 25 से 4 दिसंबर तक चलेगा और इस बीच कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। इंदौर की हम बात कर लेते हैं। योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। इंदौर जो कि बड़ा शहर है, मिनी मुंबई कहा जाता है, यहाँ से हजारों की तादाद में लोग अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं और इंदौर से कई सारी ट्रेनें हैं जो इंदौर रूट को टच करते हुए निकलती हैं, और बड़ा शहर है इसलिए स्टॉपेज इंदौर तो होता ही है। लेकिन अब कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं योगेश जो इंदौर से नहीं जाएंगी, जिनमें 30 ट्रेनें संख्या बताई जा रही है ऐसी हैं जो प्रभावित कर सकती हैं इन यात्रियों को, और बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं इंदौर से मुंबई, इंदौर से दिल्ली, कई लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स भी कई बार ट्रैवल करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आप छोटे शहरों से विदिशा, भोपाल हुआ या और भी सारे सांची, इन जगहों से भी होकर लोग इंदौर पहुंचते हैं क्योंकि पढ़ाई कर रहे होते हैं या किसी न किसी बिजनेस में, जॉब में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बड़ी जगह है, लोग पहुंचना पसंद करते हैं, काम की ज़्यादा वहाँ पर गुंजाइश होती है, तो लोग यहीं पर ही ज़्यादा काम, तो ऐसे में कई सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ना केवल वो लोग जिन्हें अपने फैमिली शादी अटेंड करनी है, फंक्शन अटेंड करने है, बल्कि वो लोग भी जो रोजमर्रा में अप डाउन भी कर रहे होते हैं। देखिए, इंदौर से जो ट्रेनें निरस्त और जो रूट बदले गए, 28 ट्रेनें ऐसी है जिनके रूट डाइवर्ट किए गए। ये मथुरा में जो काम चल रहा है, मॉडल का काम चल रहा है, इस कारण से 4 महीने तक काम चल रहा है, लगभग 5 तक काम चल रहा है और 4 महीने तक ये इफेक्ट रहेगा। क्योंकि अब शादियों का सीजन आ गया तो अधिकतर जो यात्री जो इस रूट पर जो यात्री जाते हैं वो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि रूट बसों के रूट ज्यादा इस तरह से ट्रेवल नहीं होता है, तो ट्रेन से रूट
तो यहाँ पर 28 ट्रेनें जो वो डाइवर्टेड की गई है और लगभग 58 ट्रेनें ऐसी है जो निरस्त कर दी, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से वो बंद रहेगी। अब उसको थोड़ा थोड़ा शेड्यूल्ड बढ़ा कर रहे हैं चेंज, यानी कि अभी कुछ दिनों के लिए कैंसिल किए, फिर आगे अगर मान लो अगर वहां जाने की स्थिति नहीं होती तो और फिर चेंज कर देंगे। यानी कि 28 ट्रेनें ऐसी है जो कैंसिल पूरी तरह से कैंसिल कर दी है कि पुणे की बात करें, निजामुद्दीन के ट्रेन की बात करें तो कई ऐसी ट्रेनें जो रिलीज कर दी। अब इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है शादियों की सीजन पे आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है ट्रेनों में होती है। अभी हम रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर कोई भीड़ नहीं, क्योंकि अभी शादियों के सीजन कल से ही शुरू है। अब कल से शुरू है तब ट्रेनों के जो यहाँ पर जो ट्रैफिक होगा, यहाँ का ट्रेनों का जो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो इस कारण से यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती है और काफी बड़ी संख्या होती है यात्रियों की ट्रेनों से ट्रेवल करने में। इंदौर एक बड़ा जंक्शन है, इंदौर से कई ऐसे सेंटर है जो जुड़े हुए हैं। हम मुंबई दिल्ली की बात करें, दिल्ली पुणे की बात करें, यहाँ बात करें, बता रहे हैं कि 28 ट्रेनें यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं और बाकी 98 ट्रेनें हैं, इनका रूट परिवर्तित किया गया है। 58 ट्रेन निरस्त कर दी गई है। 98 ओके, 58 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। तो इंदौर वासियों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इंदौर में नहीं भी रहते हैं लेकिन काम से या किसी न किसी वजह से उनको इंदौर जाना आना होता रहता है। तो फिलहाल ये जो कुछ दिन हैं ये काफ़ी आपको परेशान करने वाले हैं, जिनमें खासतौर पर 25 से लेकर 4 से 5 6 तारीख तक भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर है आप कोई और अपना ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम चुनें, बस से या कोई गाड़ी से या टैक्सी हायर करके आप जाएं, वरना ट्रेनें तो फिलहाल आपको पहुंचा नहीं पाएंगे आपके गंतव्य तक। और बाकी जानकारी के लिए आप रेलवे की जो साइट्स हैं उन पर जाकर और भी चेक कर सकते हैं। डिटेल में जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में दे ही रहे थे। और इंदौर की हम बात कर रहे थे जहाँ से योगेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। तो इंदौर एक बड़ा शहर है, बड़ा जंक्शन है जहाँ से काफ़ी तादाद में आवाम यहाँ से वहाँ जाती है। तो ऐसे में इंदौर के लिए और इंदौर के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।